आज की कथा विश्वामित्र मुनि जो है वो निश्चरों से, राक्षसों से बड़ा परेशान हो जाते हैं और वो जो है राम लक्ष्मण को लेने के लिए नृप दशरथ के यहाँ आते हैं और यहीं से आज कथा शुरू होती है। तो आप लोग ध्यान से इसको सुने, जीवन को सफल बनाएं। जिस दिन से प्रकटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बढ़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। बोले, क्या कहते हैं कि राजन ध्यान दे सुन कुछ मेरा हाल, ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं महिपाल। मैं जिस समय यज्ञ करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा हवन सामग्री सब वो दुष्ट नष्ट कर देते हैं। याज्ञिक उनसे युद्ध करूं तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धनवा लेन लड़ूंगा मैं, प्रण मेरा यह निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया। तू अपने पुत्र राम लखन दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुझको पूर्ण सुयस, कल्याण हर्ष उन दोनों। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़कर राज से बोले वाणी थी। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान निरे। लो राज ताज संपत्ति सेना, यह सब देना है दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण हैं, जितने साधन शासन के हैं। पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आँखों के तारे हैं, लेकिन राम और लखन दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर राम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका विरह गंवारा है। सब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। गांध सुवन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नैन, कहे कड़क कर नृपति से इस प्रकार अब बैन। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ। दशरथ तु जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों से ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतनी विलंब इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि आज विष्णु के पास गया होता, चल देते छोड़ गरुण वाहन। शंकर से यदि विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी तुझसे यह जो भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पूर्ण कार्य में पाप हुआ।
देखा जब ही वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, नृप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। यह योगी राज कहते हैं, तू इनसे कुछ संकोच न कर। यह बड़े विचारशील मुनि हैं, तू किसी बात का सोच न कर। यह तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। फरचंद दुचंद वहाँ होकर आनंद सहित घर आएंगे। दशरथ बोले, अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनिया। इतना कह भरी सभा ही में तत्काल बुलाए राम लखन। चरणों में गांध तनय जी के सानंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, यह दोनों भोले भाले हैं। यह फिकरा याद रहे भगवन, मेरे नाजों के पाले। पितु का आशीष प्राप्त कर, माँ से ले वरदान। ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। प्रात काल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें, हम हैं पहरेदार। आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा। शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चल दल आ पहुंचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको। हाथों में लेकर धनुष्मान पल भर में संघारा सबको। धर्म स्थापन करेंगे यह ऐसा विश्वास न क्यों कर हो, जब दोनों विजयी सिंहों का यह अवसर पहला अवसर। क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निशर के। मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समंदर के। वन वह बन गया स्वर्ग कानन, कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से यह वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण रघुवर का था, जब इनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। चलते चलते वह जगह मिली छाया न जहाँ दिखलाती थी। जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति चारों दिश जिसके कोहरा है। मुस्कुरा कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर यह अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन बिहसे विश्वामित्र, सुना दिया उस शिला का अद्योपांत चरित्र। जय श्री राम।